So good morning students. Today we discuss the shifting property. Discuss the shifting property of the Z transform. Easy है. मुझे तो what is the statement? Z is defined on the f of n. We get the f of z. Z किस पे डिफाइन होता है? रियल वैल्यू फंक्शन पे. We get the f of z. अब मुझे शिफ्टिंग मतलब n को रिप्लेस किया n प्लस के. n को रिप्लेस किया n प्लस के. ठीक है. तो यहाँ इफेक्ट क्या हुआ? Z स्क्वायर की into f of z minus summation going from I equal to 0 to I equal to k minus 1 f of I z square minus n. सिंपल पहले डेफिनेशन लिख लेंगे. z is defined on the f of n. What is the definition of the ये दिया हुआ है, that is given to you. The z is defined on the f of n equal to summation going from n equal to 0 to infinity f of n z square minus n equal to f of z. अब मुझे होता है f of n को रिप्लेस किससे किया? f of n plus k. So what is the result? Summation going from n equal to 0 to infinity f of n की जगह f of n plus k z square minus n. इसके बाद करना क्या है? That is the adjustment. मुझे होता है यहाँ z रेशो पावर क्या है? माइनस n. पर हमें क्या चाहिए? z रेशो पावर की. या आई क्या नहीं? मुझे होता मैंने क्या किया? z रेशो पावर की z रेशो माइनस की. मुझे तो दोनों को बैलेंस कर दिया. z रेशो पावर की इनटू z रेशो माइनस के क्या होता है? बेस इज सेम देन एडिशन ऑफ द इंडाइसेस. तो z रेशो पावर 0 z रेशो पावर 0 इज 1. मतलब कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ा है. तो दैट इज द एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट क्यों किया? याद कैसे रहेगा? वी हैव टू डन एडजस्टमेंट. यहाँ z स्क्वायर के है और यहाँ पे z स्क्वायर के नहीं है. सो दैट इज अ सिंपल एडजस्टमेंट हियर. दैट इज द वर्ड सिंपल एडजस्टमेंट, है ना? दैट इज अ सिंपल एडजस्टमेंट. अब मुझे बताओ दोनों में से अंदर कौन जाएगा? z स्क्वायर माइनस की. क्यों? z स्क्वायर के यहाँ डिमांड है बाहर. अब मुझे बताओ आपको पता है z स्क्वायर माइनस के इंटू z स्क्वायर माइनस एन दोनों के बेस सेम है. तो वी कैन राइट माइनस के माइनस एन. अब मुझे बता इसमें से विच टर्म इज कॉमन माइनस. व्हाट इज द आंसर? k प्लस एन. सो दैट इज द रिजल्ट. तो वी कैन डायरेक्टली राइट. मैंने यहाँ पे डायरेक्टली राइट z रेज़ टू द पावर z स्क्वायर माइनस एन प्लस के. अब मुझे बताओ यहाँ f ऑफ i है, z स्क्वायर माइनस i है और यहाँ पे n प्लस के है और n प्लस के है. मुझे पता है n प्लस के को n इज द रियल नंबर, k इज द अगेन नंबर, एडिशन ऑफ द टू रियल नंबर इज अगेन द नंबर. तो n प्लस के की जगह नया नाम दिया हुआ है i. n प्लस के की जगह नया नाम दिया हुआ है i. अब मुझे बता एक काम ये करेंगे, पुट n इक्वल टू 0. n इक्वल टू 0 क्यों? मुझे बता n प्लस के को हमने रिप्लेस किया i से. तो ये जो समेशंस है मुझे था इनिशियल वैल्यू समेशन की स्टार्ट कहां से था? 0 से और खत्म कहां हो रहा है? n का हो रहा है 0 पे. n इक्वल टू 0 पे i क्या होगा? n इक्वल टू 0 यहां डालो. तो दिस इंप्लाइज व्हाट? 0 प्लस k इक्वल टू i. तो मुझे होता i क्या हो गया? i क्या हो गया? k हो गया. अब मतलब n इक्वल टू 0 अगर है तो उसकी जगह हमें क्या लिखेंगे? i इक्वल टू k. ऑल्सो n इक्वल टू इंफिनिटी, n इक्वल टू इंफिनिटी. दिस इंप्लाइज मुझे होता इंफिनिटी प्लस k इक्वल टू i. अब मुझे तो इंफिनिटी नंबर कोई भी नंबर पे ऐड करो. व्हाट इज द आंसर? इंफिनिटी. सो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू इंफिनिटी. i इक्वल टू इंफिनिटी. इसका मतलब क्या हो गया? ये बदल जाएगा समेशन की वैल्यू. n इक्वल टू 0 है देन i वी कैन राइट i इक्वल टू k. n इक्वल टू इंफिनिटी की जगह क्या रखना पड़ेगा? ठीक है. सो दैट इज द चेंजेस हियर. सो now next one. Now therefore z is defined on what? f of n plus k. z is defined on what? f of n plus k equal to, यहाँ वैसे कैसे रहेगा? z स्क्वायर k, z स्क्वायर k. यहाँ पे समेशन ऑफ व्हाट? समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 की जगह i इक्वल टू k और यहाँ पे आएगा i इक्वल टू इंफिनिटी. i इक्वल टू k और i इक्वल टू इंफिनिटी. n प्लस के की जगह क्या आएगा? i, है ना? z रेज़ टू द पावर माइनस i, रेशियो माइनस i. तो भी ये हो गया. सपोज मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है? अब मुझे बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो याद रख लो यहाँ i की शुरुआत 0 से हो रही है, यहाँ पे i की शुरुआत k से हो रही है. अब मुझे बताइए, अगर मुझे बता वी नो दैट या वी हैव, इसके पहले मुझे बता i की शुरुआत मान लो यहाँ 0 से हो रही और i इंफिनिटी में कंप्लीट हो रहा है. सपोज यहाँ पे f ऑफ i है और यहाँ z स्क्वायर माइनस i. मुझे बता यहाँ k माइनस 1 है और यहाँ k है ना?
तो मुझे बताओ यहाँ मैं इसको बाइफरकेट करूंगा तो i इक्वल टू 0 से लेके i इक्वल टू k माइनस 1 एफ ऑफ आई जेड स्क्वायर माइनस आई प्लस समेशन गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू k टू i इक्वल टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ आई जेड स्क्वायर माइनस आई। इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में जो टर्म है i इक्वल टू k टू i इक्वल टू इंफिनिटी, कहीं दिख रही क्या? ये टर्म दिख रही। इसका मतलब इसके जगह ये टर्म इधर से शिफ्ट हो जाएगी और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो हियर व्हाट i इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू इंफिनिटी एफ ऑफ आई जेड स्क्वायर माइनस आई माइनस ये टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी तो i इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू k माइनस 1 एफ ऑफ आई जेड स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू समेशन गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू k टू i इक्वल टू इंफिनिटी एफ ऑफ आई जेड स्क्वायर माइनस आई। ये वैल्यू मिल गई। इसको चेंज कर लेंगे, मतलब रिप्लेस कर लेंगे। लेफ्ट साइड गोस टू राइट साइड एंड राइट साइड गोस टू लेफ्ट साइड। दैट इज समेशन गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू k टू i इक्वल टू इंफिनिटी एफ ऑफ आई जेड स्क्वायर माइनस आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू i इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू इंफिनिटी एफ ऑफ आई जेड स्क्वायर माइनस आई माइनस समेशन गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू k माइनस 1 एफ ऑफ आई जेड स्क्वायर माइनस आई। दैट इज द वैल्यू, दैट इज द वैल्यू। ये हो गया। अब मुझे बताओ देयरफॉर है ना, पुट अबव वैल्यू, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अगर देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 become, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 become, तो z is defined on f of n plus k, z is defined f of n plus k equal to z raised to power k। ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आया, यहाँ पे आएगा समेशन गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू इंफिनिटी एफ ऑफ i जेड स्क्वायर व्हाट माइनस i माइनस समेशन गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू k माइनस 1 एफ ऑफ i जेड स्क्वायर माइनस i ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे बताओ जेड स्क्वायर के भी आ गया, ये एफ ऑफ जेड है। मुझे बता ये टर्म एफ ऑफ जेड नहीं हो सकती। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एफ ऑफ जेड? समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ n जेड स्क्वायर माइनस n। अब n की जगह यहाँ इस्तेमाल क्या हुआ? i, बट मुझे बता वेरिएबल नंबर अल्फाबेट बदल गए, n इक्वल टू 0 i इक्वल टू 0, तो कुछ डेफिनेशन बदलेंगे क्या? नो, डेफिनेशन एज इट इज। So I write here z square k into यहाँ पे आएगा f of z है ना माइनस समेशन गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू k माइनस 1 f of i z raised to power minus i। That is the final result, that is the final result and that is the proof। Clear? So that is the प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन? व्हाट इज द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन मतलब n की वैल्यू चेंज करेंगे, दैट इज द रिजल्ट। एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द रिजल्ट। ओके, अब मुझे बताओ एक काम करेंगे, पुट k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 आएंगे। दिस इंप्लाइज z is defined on f of n plus 1। अब मुझे क्या करना है, z स्क्वायर व्हाट 1, k की जगह क्या डाला हमने 1, तो यहाँ पे भी k है, तो दिस व्हाट f of z माइनस समेशन गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1। दिस इज व्हाट f of i z स्क्वायर व्हाट माइनस i। सो अगेन सिंप्लीफाई दिस टर्म z स्क्वायर 1, यहाँ पे आएगा f of z माइनस यहाँ पे आएगा i इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा f of i z स्क्वायर व्हाट माइनस i। i स्टार्ट विद 0 एंड विद 0, मतलब i की वैल्यू एक ही है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? z स्क्वायर 1 इनटू f of z
minus f of 0 z raised to power minus 0. ठीक है, that is the result of the z is defined on f of n plus 1. ठीक है, सी ऑल्सो सेकंड, ये फर्स्ट रिजल्ट. सेकंड रिजल्ट क्या होगा? z is defined on what? f of n plus 2. f of n plus 2, यहाँ पे क्या होगा? z स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? f of z माइनस f of 0 z raised to power minus 0 माइनस f of 1 z raised to power minus 1. अगर यहाँ 2 है तो दो टर्म्स आएंगी, या 1 है तो एक ही टर्म आएंगी. आप करके देख लो, वी गेट द सेम रिजल्ट. नाउ थर्ड वन z is defined on the f of n plus 3. z is defined on the f of n plus 3. तो यहाँ पे आएगा z cube. So this is what? f of z minus f of 0 z raised to power minus 0 minus f of 1 z raised to power minus 1 minus f of 2 z raised to power minus 2. Similarly, fourth one, z is defined on the f of n plus 4. That is the result. z raised to power what? 4. यहाँ पे आएगा f of z minus f of 0 z raised to power minus 0 minus f of 1 z raised to power minus 1 minus f of 2 z raised to power minus 2 minus f of 3 z raised to power minus 3 and bracket close. अगर यहाँ एक n plus 1 है तो यहाँ एक टर्म आएंगी, 2 है तो 2 टर्म्स आएंगी, 3 है तो 3 टर्म आएंगी. That is the shifting property. That is the beauty of the shifting property. ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करेंगे. सो क्वेश्चन इज, you take one question. So question is, show that z is defined on 1 upon n factorial equal to e raised to the power 1 upon z, and hence evaluate z is defined on 1 upon n plus 1 factorial and z is defined on 1 upon n plus 2 factorial. ठीक है, तो यहाँ दो क्वेश्चन दिए. मुझे बताओ, यहाँ n है, n plus 1 n plus 2, मतलब यहाँ पे हम that is the application part of the shifting property. Shifting property आपके पास है. What is the shifting property? z is defined on what? f of n plus k. याद है, n plus k equal to e raised to the power z raised to the power what? K into f of j minus summation going from I equal to 0 to I equal to k minus 1 f of I z raised to the power minus I. ये फॉर्मूला यूज होगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ द z ट्रांसफॉर्म से ये निकालेंगे. ठीक है, अब मुझे बताओ, दैट इज द f ऑफ n. ये क्या हुआ है? मुझे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द z ट्रांसफॉर्म? z is defined on what? z is defined on what? f of n. And what is the answer? f of j. इसी तरह ये क्या हो गया? this is what? f of n. और this is what? f of j. है ना, हमेशा z किस पे डिफाइन होगा? फंक्शन ऑफ द रियल नंबर. फंक्शन ऑफ व्हाट? रियल नंबर. और वी गेट द आंसर. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दैट इज द क्वेश्चन. अब मुझे बताओ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे. वी हैव z is defined on f of n is exactly equal to summation going from n equal to 0 to n equal to infinity f of n z raised to power minus n. And therefore z is defined on 1 upon n factorial
1 अपॉन n, दैट इज द फंक्शन ऑफ n। तो मुझे तो यहाँ क्या बनेगा, समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल z रेज़ पावर माइनस n। इसको ओपन कर लेंगे, अब मुझे लगेगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू z रेज़ पावर माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल z रेज़ पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल z रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल z रेज़ पावर माइनस 3। इसको ओपन कर लो, ठीक है, ओपन दिस वन। तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1 z रेज़ पावर माइनस 1 इज अगेन 1। तो यहाँ पे इन दिस वे वी कैन राइट, मुझे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, अब मुझे z रेज़ पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z, 1 अपॉन z, क्लियर है, 1 अपॉन z। मुझे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन व्हाट 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन व्हाट z स्क्वायर, 1 अपॉन व्हाट z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू व्हाट 1 अपॉन व्हाट 1 अपॉन z क्यूब एंड प्लस 1। इसको अरेंज कर लेंगे, सो हियर 1 प्लस व्हाट 1 अपॉन z डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन z, है ना, 1 अपॉन z उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2 फैक्टोरियल 1 upon z the whole cube divided by what 3 factorial plus so on, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको एक रिजल्ट पता है, दिस इज नथिंग बट e रेज़ टू द पावर 1 upon z। why? because 1 plus x divided by 1 factorial plus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial we can write e raised to power x। अब x की जगह क्या आया 1 upon z, so what is the result, z is defined on 1 upon n factorial, 1 upon n factorial is nothing but the e raised to the power 1 upon z। अब मुझे बताओ that result is useful to solve this one, that result is useful to solve this one, okay। Now tell me what is the here, what is the f of n? What is the f of n? 1 upon n factorial, and this implies what is the f of z? Yes, what is the f of z? e raised to the power 1 upon z। तो ये आपको लगेगा ही लगेगा, ये आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट हमें यूज इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, मतलब ये आपने किससे निकाला, बाय डेफिनेशन। अभी बाकी के जो टर्म्स है जो किससे निकालना है, एप्लीकेशन ऑफ द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मुझे बताओ, नाउ टू फाइंड z is defined on 1 upon n plus 1 factorial, 1 upon n plus 1। मुझे बता f of n दिया हुआ है, अब आपको n plus k है, तो मुझे बता n plus k की मुझे बता हम लिखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी we have shifting property, we have shifting property। What is shifting property? Z is defined on what? f of n plus k, f of n plus k is exactly equal to what? Z is for k in the bracket f of z minus summation going from I equal to 0 to I equal to k minus 1, and here what? f of I, z is for what? minus I। अब मुझे बता, कंपेयर करो, what is the f of n plus k? This one। So here f of n plus k equal to what? 1 upon n plus 1 factorial। कंपेयर करो, f of n plus k equal to this one, so this implies what is the k? 1। what is the k? 1। अब मुझे बता, ये f of n plus k मिल गया, अभी भी हमें f of z नहीं मिला। what is the meaning of the f of z? जब तक f of n नहीं मिलेगा, f of n plus k equal to f of n plus 1, therefore k equal to 1, therefore what is the f of n? what is the f of n? 1 upon n factorial। मुझे होता है f of n है, आपको f of z चाहिए, so this implies what is the f of z? f of n का f of z क्या है? e raised to the power what? 1 upon z। ये भी मिल गया आपको। मुझे होता है f of n मिल गया, f of n plus k मिल गया, what is the f of n plus k? 1 upon n plus 1 factorial। मुझे होता है k की वैल्यू भी मिल गई, f of z भी मिल गया, put all the value in this equation, मतलब जैसे हमने लैपलास में किए थे, f of t को ढूंढते थे, f of f निकालते थे, उसी तरह सारी रिक्वायर्ड फुलफिल करना है। k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, इसके लिए k की वैल्यू क्या रहेगी 2,
इसके लिए k की वैल्यू क्या रहेगी 2. सो इन दिस वे therefore equation number 1 implies z is defined on, मुझे बता f of n plus k की जगह क्या आएगा instead of the f of n plus k what. So this answer, the f of what n plus 1 factorial is exactly equal to z raised to the power k की जगह क्या आएगा z raised to k की जगह क्या आएगा 1 summation f of z की जगह क्या आएगा e raised to power 1 upon z माइनस समेशन i इक्वल टू 0 से लेके i इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0. एंड दिस इज व्हाट f ऑफ i z रेस्ट पावर व्हाट माइनस i. अब मुझे तो इसको ओपन कर लो तो ये क्या होगा z e रेस्ट पावर व्हाट 1 अपॉन z माइनस स्टार्ट विद z एंड विद d, मतलब a की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या होगा f ऑफ 0 z रेस्ट पावर व्हाट माइनस 0. तो मुझे होता है z रेस्ट पावर माइनस 0 क्या होता है 1, तो z यहाँ पे क्या होगा e रेस्ट पावर 1 अपॉन z माइनस f ऑफ 0. अब मुझे तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, we know that या we have what is the f of n, what is the f of n क्या है 1 upon n factorial. therefore n की जगह क्या लेंगे 0, तो आएगा 1 upon 0 factorial. 1 upon 0 factorial is what 1. so therefore z e raised to the power 1 upon z minus 1, that is the final answer of the z is defined on f of z is defined on the f of n plus 1 factorial. plus 1 factorial. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव टू डन. अब मुझे बता ज्यादा ज्यादा क्या होगा n प्लस, यहाँ पे अगर 2 के लिए बात करेंगे तो यहाँ n प्लस 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे ये 2 आएगा. ठीक है, ये सेम ही रहेंगे. यहाँ k की जगह ये वैल्यू यहाँ डालेंगे, k की जगह क्या आएगा 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ठीक है, इसको बाइफरकेट करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो f ऑफ 1 z रेज़ टू पावर व्हाट माइनस 1 आएगा. यहाँ पे f ऑफ माइनस 1 होगा, नेक्स्ट के लिए बात कर रहा हूं. ठीक है, तो f ऑफ n दिस वन एंड f ऑफ n इक्वल टू 1 अपॉन 1. तो यहाँ पे माइनस 1. ठीक है, अगेन माइनस 1. तो माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड f of n plus 1 upon n plus 2 factorial n plus 3. ठीक है, थैंक यू.